हजारीबाग के नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल जी हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा था कि इस बार सिर्फ एक ही वेव चल रही है, वो है मनीष जायसवाल के लिए। सर, आपने जो कहा था वो कहीं ना कहीं जनता ने उसमें मोहर लगाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, हम लोग संघर्ष के बल पर रहते हैं और अपने विकास के एजेंडे के बल पर रहते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि समाज में जातिवाद का गंदा खेल खेल करके ये जो सो कॉल्ड इंडिया के जो सदस्य, इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने समाज में द्वेष फैलाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। आगे आने वाले समय में इस द्वेष का जो गंदगी है वो आगे उसका जो प्रभाव है वो आगे देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ती है, लोगों को ईश्वर से जोड़ती है, लोगों को विकास के साथ जोड़ती है, लोगों को सद्भाव के साथ जोड़ती है और हम लोगों ने भी यही किया और रिजल्ट आपके सामने है। सर, अब क्या लग रहा है कि संसद में हजारीबाग के सांसद की आवाज गूंजेगी क्या विस्थापितों के लिए? देखिए, मेरा प्रमुख एजेंडा में से सबसे पहला एजेंडा विस्थापितों का है और वो चाहे वो तिलैया डैम के विस्थापित हों, कोनार डैम के विस्थापित हों या आपको पतरातू डैम का विस्थापित हो या फिर माइंस के विस्थापित हो, इन सबों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उठेगी आवाज़। सर, अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड में तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। जो भी हमारे संथाल की 2 सीटें थी, आप उधर की बात कर ले, फिर लोहरदगा खूंटी की बात कर ले, इन सीटों पर नुकसान को आप कैसे देखते हैं? 5 ट्राइबल सीटें बीजेपी के हाथ से गई है इस बार। देखिए, ये सोचने का एक तरीका है, जिस तरीके से आपने सोचा। दूसरा तरीका ये हो सकता है सोचने का कि भाई हम 10 साल से सत्ता में हैं, एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ चल रही है और इस एंटी इनकम्बेंसी के साथ अगर हम लोग 10 सीट जीत करके आते हैं या 9 सीट जीत करके आते हैं, पहले हमारे पास 12 था, अभी 9 है, तो 3 हमने उसमें से गंवाया, तो इसको अच्छा ही परफॉर्मेंस कहेंगे। बात रहा ट्राइबल सीटों का, तो अगर आप असेसमेंट विधानसभा वाइज करिएगा तो हम लोगों ने 50 सीटें जीती हैं, 31 सीट पर हम लोग हारे। आगे आने वाले समय में ये जरूर है कि कुछ सीटों का फर्क पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इसको मेकअप करेंगे और आगे दिसंबर में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में देखिएगा। 6 महीने का समय अब बस बच गया है झारखंड विधानसभा के लिए और हजारीबाग के अंतर्गत भी कुछ कई सारी सीटें आती है, उसमें कैसा प्रदर्शन करने वाले, क्या कुछ आपके तरफ से योगदान रहेगा? क्योंकि आप खुद हजारीबाग के विधायक भी हैं, इस तरफ से अगर आप देखिएगा। देखिए, आपके लिए 5 महीना है, लेकिन हम लोगों के लिए, पार्टी के वर्कर्स के लिए 3 महीने का ही समय है और इस 3 महीने में हम लोगों को अपना 5 सीट जो है वो उस पर अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। तो हम लोग के लिए चुनाव में अभी ब्रेक हुआ है, ये चुनाव का अंत हमारा जो 31 दिसंबर को होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ हजारीबाग के सांसद यहाँ पर मनीष जायसवाल जी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार पूरी तैयारी रहेगी। 6 महीने के बाद झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं। और साथ ही साथ एक प्रमुख मुद्दा जो संसद में इस बार सुनने को मिल सकता है वो है हजारीबाग के विस्थापितों के लिए। अब देखने वाली बात होगी जब संसद में मनीष जायसवाल इस मुद्दे को उठाएंगे तो फिर क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।